हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं इसमें, बट बहुत इंटरेस्टिंग है और आप काफ़ी अच्छे से आप बना रहे हो। तो हम लोग इसके पहले हम लोग 25 क्वेश्चन तक देख लिए थे, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज हम लोग पार्ट 3 इसका करेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे देखेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब आपको आती हैं और बहुत सारे बच्चों ने खुद से बनाया, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन देखो तब आपको ये अच्छे से आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसका कंटिन्यूटी को चेक करना। तो आप उसके अकॉर्डिंग अब सारे क्वेश्चन को आप करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है वो आपको बोलता है कि अब आप 26 से लेके 29 तक ये जो 4 क्वेश्चन आएगा इसमें आपको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। के का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि ये गिवन होगा कि फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन द एक्सरसाइज। यानी ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो इस तरीके से गिवन है वो x इक्वल टू π/2 पे आपको बोल दिया कंटिन्यूअस है। तो आप तो k का वैल्यू क्या होगा सो आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे बनाने वाले हैं इसको, देखिए इस तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल आपको सब कुछ पता है कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू π/2 है। इसका मतलब है कि x या तो π/2 से बड़ा होगा और या तो x क्या होगा, π/2 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन लेंगे वो ये लेंगे, ठीक है। शुरू कीजिए, ठीक है। एट x इक्वल टू π/2 पे काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। क्या होता है, ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस fx, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा k cos x डिवाइडेड बाई π-2x, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे में इस तरह का π-2x आ जाता है और अगर आप x को पुट करेंगे तो यहाँ पे भी ये 2 इंटू π/2 तो π-π 0 आ जाएगा। तो ये 0/0 का फॉर्म है, ठीक है, चूंकि cos π/2 भी 0 होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो एक अच्छा टेक्निक हो सकता है वो ये कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए नीचे वाले को, ठीक है। यानी ये जो नीचे वाला है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको हम लोग कुछ पुट मान लेते हैं, कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। लेट π-2x इज इक्वल टू h, इस तरीके का हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस पूरे को हम h ले लेंगे। अगर आप इसको पूरा को h लेते हो तो मैंने पहले भी बोला था कि अब आपका यहाँ पे जो लिमिट है वो x में गिवन होता है, ठीक है। तो चूंकि लिमिट मेरा x में दिया हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, हम x को π-2x को रिप्लेस कर रहे हैं h से। तो अब पूरा क्वेश्चन आपका h में रिप्लेस होगा और लिमिट भी मेरा h के टर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग h का नया लिमिट फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि सिंस क्या है, x जो है वो π/2 को अप्रोच करता है जैसा कि यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से h किसको अप्रोच करेगा, तो देखो आप x के प्लस पे π/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल होगा, π-π 0 आ जाएगा। तो h मेरा क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपका क्या फायदा हुआ, इसके बाद हमको ये फायदा होगा यहाँ पे कि मेरा लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगा जी, मेरा लिमिट आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो अब नया लिमिट हम h लगा दिए और k cos, ठीक है, x को रिप्लेस करना है h से। तो यहाँ से अगर आप x को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो मेरा π-h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। और फर्दर जो मेरा यहाँ से x है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा π/2 माइनस h/2 हो जाएगा। क्लियर है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या आ जाएगा मेरा, π/2 माइनस h/2, ठीक है। अच्छा, नीचे में ये पूरा हम लोग h कंसिडर किए हैं तो ये आपका h हो जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, k। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री होता है π/2, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा मेरा साइन h/2, ठीक है। नीचे में देखिए आपका h है ना, अगर h है तो मैं इसको अगर h/2 कर दूं तो आपको पता है क्या फायदा होगा, ये साइन थीटा/थीटा का फॉर्म आ जाएगा और आपको 1 मिल जाएगा। तो मैंने जो अलग से काम किया वो 1/2 लगाया है, तो 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे फायदा ये हुआ कि अंडर लिमिट, अंडर जो ब्रैकेट का वैल्यू है, ये अंडर ब्रैकेट ये आपका 1 हो गया, तो बचा क्या, बचा सिंपली k/2। ठीक है, तो मेरा LHL यहाँ पे k/2 आ गया। ओके, सिमिलरली ध्यान दीजिएगा ना, मैं लिख रहा हूँ क्या, सिमिलरली इसी तरीके से जो RHL है वो भी क्या आ जाएगा, वो भी π/2 वो भी k/2 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमको चाहे LHL हो या RHL हो, ठीक है, दोनों हमको कहाँ से मिलना है, दोनों हमको इसी फंक्शन से मिलना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम ऊपर वाला निकाले थे और k/2 मेरा आंसर आया, तो डेफिनेटली उसी तरीके से आपका RHL भी क्या आ जाएगा, k/2 आएगा। ओके, एंड और π/2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो π/2 पे फंक्शन का वैल्यू देखो डायरेक्टली आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों वैल्यू निकल गया और आपको गिवन है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप ऐसे बनाएंगे क्या, सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है। ठीक है, किस पे, एट x इक्वल टू π/2 पे, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर LHL लिमिट इक्वल टू RHL लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट π/2। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों वैल्यू आया है ना, यहाँ पे थोड़ा समय स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा k/2 आया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी मेरा k/2 आया और फंक्शन का वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ से आप देख रहे हो कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 2 3 जा 6, यही आपका आंसर हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आपको बनाना है और इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, आराम से कॉपी कीजिएगा ना। ठीक है, पहले देखो ये मैं इसको पार्टीशन कर देता हूँ, ये तो ये आप पहले निकाल लेना लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, फिर आप राइट हैंड लिमिट इसी तरीके से लिख देना, फंक्शन का वैल्यू आप लिख दोगे तो आप आपका कंटिन्यूटी चूंकि गिवन है तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 27। अब सब में उसी तरीके से करना है आपको, सिंपली क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे को पॉइंट दिया है वो है x इक्वल टू 2, तो सिंपली काम करो। ठीक है, एट x इक्वल टू 2 पहले क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस f(x). ठीक है, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, 2 से छोटा कहाँ पे है, तो ऊपर वाला है। ठीक है, ये तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, kx², सो इट इज kx²। ठीक है, x के प्लेस पे 2 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 4k। राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस f(x). ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 से ग्रेटर कहाँ पे है, तो नीचे वाले में है। फंक्शन का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 3 है, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फंक्शन एट 2, तो डायरेक्टली 2 पे यहाँ से निकलेगा, क्योंकि इक्वल यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली 2 जो है यहाँ पे पुटअप करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4k। ठीक है, अब देखो सिंस क्या है, फंक्शन आपका गिवन है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट 2। ठीक है, अब देखो ये आपका 4k आया है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड 3 आया है और ये भी मेरा 4k आया है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से कोई भी आप 2 पार्ट उठाइएगा तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, तो देखिए मुश्किल नहीं है, हाँ एक ही जैसा काम करना है और इस तरह का बहुत काम आप कर चुके हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, बिंदास इसको बनाओ आप। ठीक है, तरीका देखो वही होगा, हाँ एकदम आप बनाओ और बस चेक करो कि आपका क्या आंसर आ रहा है। तो वीडियो पॉज कीजिए, बना के बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है। तो आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगा जी डायरेक्टली। ठीक है, और आप अगर इस पर पाई पुट करेंगे, क्योंकि पाई पे काम कर रहे हैं, तो आपका आ जाएगा k इंटू π+1। देखो अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में लिख करके आपको बनाना है, बस आप चेक कीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया होगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट नीचे से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो cos पाई क्या होता है, ये आपका होता है -1। ठीक है, ये सब वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ ट्राइगोनोमेट्री के चैप्टर में अच्छे से। अब देखो, अब अगर एक्चुअल वैल्यू भी आप देखोगे तो ऊपर से आएगा और यही मिलेगा। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, k π+1 इक्वल टू -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो k पाई इज इक्वल टू आपका -1 और -1 ये आपका -2 हो गया, यानी आपका जो k है वो क्या आ जाएगा, -2/π आएगा। क्या आएगा, k का वैल्यू -2/π। ठीक है, तो बस ये आप देख लीजिएगा, प्रोसेस पूरा वही रहेगा। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट तो आप कर ही सकते हैं ना, सिर्फ आपको पुटअप करना है वैल्यू। ठीक है, अच्छा से देख लोगे। हाँ
फिर देखो यहाँ पे 29 नंबर है, 29 नंबर को बताइए कैसे किया आप लोगों ने। वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है। x=5 सिर्फ रखना है और कुछ करना नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब देख रहे हो ना, x=5 ओनली आपको रखना है, ठीक है। तो अब क्या आया है आप मिला लीजिए, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आया होगा, ठीक है। 5 से छोटा देखो यहाँ पे है, तो इसमें 5 पुटअप करेंगे तो 5k + 1 आएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट नीचे वाले से आ जाएगा, यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 3 जा 15 - 5 यानी आपका क्या आ जाएगा 10, ठीक है। आप जब F5 निकालोगे तो F5 भी आपको यहीं से मिलेगा, ऊपर वाले से ही वैल्यू इसी में डालोगे, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, वही 5k + 1 आएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये तीनों बराबर होगा, तो सिंपली क्या होगा, आपका 5k + 1 10 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 5k 9 के बराबर आ जाएगा, और k क्या आ जाएगा, k आ जाएगा 9/5। तो देखो 9/5 आपका आंसर आया होगा, मिला लेना, ठीक है। काफ़ी ईजी है। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, बोलता है a और b का वैल्यू निकालिए जबकि आपको फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस गिवन है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम लोग कौन कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे, तो जहाँ पे चेंज कर रहा है, एक तो देखो आपका 2 पे चेंज कर रहा है तो 2 पे चेक कर लेते हैं, और 10 पे चेंज कर रहा है तो 10 पे चेक कर लेते हैं। और चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और जो फंक्शन का वैल्यू है वो सारा कुछ इक्वल होगा, तो काफ़ी इजीली निकल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो बारी बारी से करो। पहले करते हैं @x=2, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या होगा जी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 - fx। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, ओके। 2 से छोटा कहाँ पे है, तो ऊपर वाले में है, तो वैल्यू कांस्टेंट है 5 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 + fx, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, 2 से ग्रेटर कहाँ पे है, नीचे वाले में है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ax + b, ठीक है। वैल्यू 2 डाल दीजिएगा तो 2a + b आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग 2 पे निकाल लेते हैं, फंक्शन @2। फंक्शन @2 कहाँ से निकलेगा, तो ऊपर वाले में इक्वल है, तो कांस्टेंट वैल्यू है 5 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, क्या है, सिंस मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। चूंकि कंटिन्यूअस है तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा, 2 पे भी होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस at x=2। अगर 2 पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब इक्वल आएगा, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो एक 2a + b है, 2a + b वो क्या होगा, वो 5 के बराबर होगा, ठीक है। अब हर जगह लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिखने का जरूरत नहीं है, हाँ। अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कंटिन्यूअस है, यानी सिंपल सा क्या बात, ये तीनों बराबर होना चाहिए, 1 2 और 3, ठीक है। तो 2 तो आपका ऑलरेडी एक जैसा है, 5 तो सिंपली जो 2a + b है वो क्या होगा, वो भी 5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके। इसी तरीके से हम लोग @x=10 पे बात करेंगे, क्योंकि 10 पे भी फंक्शन आपका चेंज कर रहा है, ठीक है। तो 10 पर देख सकते हैं हम लोग, है ना। 10 पे हमारा क्या आ जाएगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, 10 से छोटा कहाँ पे है देख लो, तो यहाँ पे है x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 10 - fx, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 10, और फंक्शन का वैल्यू क्या है, ax + b। यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10a आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 10a + b, ओके। ये वैल्यू आ गया जी लेफ्ट हैंड लिमिट का। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट आपको यहाँ पे कांस्टेंट 21 मिलेगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 10 + fx, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 10, फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है राइट हैंड पे, तो ये आपका हो जाएगा 21, ठीक है। अच्छा, और आप अगर F10 निकालते हो यहाँ से, ये भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, आता हूँ। तो F10 भी मेरा कितना आएगा, F10 भी मेरा 21 आ रहा है, क्योंकि 10 के इक्वल भी x कहाँ पे है, जहाँ पे कांस्टेंट 21 है, ठीक है। अब चलो फिर से क्या है कि चूंकि मेरा fx कंटिन्यूअस है, तो मैं क्या बोलूँगा, fx इज कंटिन्यूअस at x=10। तो 10 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 10 पे भी सारा लिमिट वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो, अब ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, 21 21, ठीक है।
तो यानी ये जो 10a प्लस बी है ये भी 21 होगा। तो डायरेक्टली लिखिए आप क्या कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या 21, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 है, इन दोनों को मोहब्बत से सोल्व कर दीजिए, आपको ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे लिखेंगे सोल्व 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को सोल्व करेंगे। तो 1 है आपका 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और ये आपका आ गया है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ठीक है। दोनों को सोल्व कर सकते हैं, मोहब्बत से माइनस कीजिएगा तो b कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा -8a, इधर आ जाएगा -16, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू -16 बाई -8 2 आएगा, ओके। तो a 2 आ जाएगा और a का वैल्यू 2 अगर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पे b हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो a2 b1 ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से बनेगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और जितना अब आप आराम से बनाएंगे उतना जल्दी जल्दी आपसे ये बनता चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 31 में क्या बोलता है कि फंक्शन डिफाइन किया गया है f(x) इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, ठीक है। बोलता है शो कीजिए कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो इस तरह का कंटिन्यूटी दिखाने का बहुत सारा तरीका है, चाहे तो आप इसको ग्राफ से दिखा सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो आप इसको जो है cos x स्क्वायर को जो है इसका लिमिट वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा आसान तरीका ये रहेगा कि हम इसको कॉम्पोजिशन से साबित कर दें, ठीक है। चूंकि कॉम्पोजिशन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हम लोग आपको मैंने कॉम्पोजिशन पढ़ाया है, जबकि ये अभी के सिलेबस में ये नहीं है, बट पहले के सिलेबस में था कॉम्पोजिशन। मान लो एफ आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। एफ मेरा मान लीजिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, और जी भी मेरा क्या है, जी भी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना तो उसका कॉम्पोजिशन यानी एफ ऑफ जी ये भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, और जी ऑफ एफ ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। तो आप यहाँ पे बस देखो दो अलग अलग फंक्शन कौन सा है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लेट ऐसा मान लीजिए एक मैं ले लेता हूँ hx, ठीक है, hx मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर, ओके, चूंकि एक आपका x स्क्वायर है और एक आपका फंक्शन है उसको हम ले लेते हैं gx इक्वल टू cos x, ठीक है। तो ऐसा लेने के पीछे का पर्पस क्या है, ऐसा लेने का पीछे का पर्पस ये है कि अब आप अगर g ऑफ h करेंगे ना, g ऑफ h, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है g ऑफ hx होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, तो cos में जो x है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, hx का वैल्यू आ जाएगा, यानी x स्क्वायर आ जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, cos x स्क्वायर। तो मैं अगर h ये लेता हूं और g ये लेता हूं तो मेरा इसके पीछे मकसद ये है कि g ऑफ h क्या बन जाएगा, cos x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मैंने लिया, ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो ये जैसे ही आपने कंसिडर किया तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंड क्या, देयरफॉर क्या, hx एंड gx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि ये देखो किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये दोनों कंटिन्यूअस है, ये आपका पोलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है, cos x भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये दोनों कंटिन्यूअस है, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे क्या, g ऑफ hx निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा ये g ऑफ hx बनेगा, ठीक है। तो अब देखो हमको करना क्या है, हमको g में डालना है hx, तो g आपका ये है, तो यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos hx हो जाएगा, ठीक है, ओके। ऐसे लिख सकते हैं, या इसका एक तरीका ये हो सकता है, ऐसे आप कर दो, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो कि g ऑफ hx क्या है, x स्क्वायर है, तो ये हो गया g ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए gx आपका cos x है, तो gx स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका cos x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। तो जो fx था वो मेरा यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, क्योंकि fx आपको दिया हुआ है cos x स्क्वायर। तो fx क्या है, एक्चुअली g और h का कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे सिंस composition of two continuous function is continuous, ये भी क्या होता है, ये भी आपका कंटिन्यूअस होता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर fx जो एक्चुअली क्या है g ऑफ hx है, ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि fx जो हम लोग लिए थे क्या, cos x स्क्वायर, वो भी क्या होगा, वो भी आपका कंटिन्यूअस होगा। तो सिर्फ आपको देखो लिख करके दिखा देना है, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा काम यहाँ पे नहीं करना, ठीक है।
तो दो फंक्शन ले लीजिएगा, दोनों अगर कंटिन्यूअस आता है तो उसका कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे 32 नंबर है, यहाँ पे भी हम लोग क्या क्या लेंगे, तो यहाँ पे भी आप इसी तरीके से ले सकते हो क्या, लेट जी एक्स ले लीजिए, कॉस एक्स ले लीजिए, ठीक है, एंड एच एक्स ले लीजिए मॉडुलस एक्स फंक्शन। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, विच आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हम लोग पहले सब कुछ देख चुके हैं ना, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कि आपका cos x भी कंटिन्यूअस होता है और मॉडुलस x भी आपका हर जगह कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, नाउ अब आप देखो यहाँ पे हमको क्या बनाना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा h ऑफ जी एक्स बनाना पड़ेगा। ये क्या होगा, ये हो जाएगा h ऑफ जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जी एक्स आपका क्या है, यहाँ पे cos x है, यानी आपका ये हो गया h ऑफ cos x। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एच एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स, तो एच ऑफ cos x क्या हो जाएगा, ये आपका मॉडुलस cos x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, इन दोनों का कॉम्पोजिशन आ गया आपका क्वेश्चन एफ एक्स। क्लियर है जी, तो हम लोग वही लिखेंगे। ठीक है, सिंस composition of two continuous function is continuous। ठीक है, composition of दो continuous function क्या होता है, continuous होता है। hence क्या हो जाएगा, जो आपका fx है, ठीक है, fx जो कि एक्चुअली क्या है, h ऑफ जी एक्स है। हम लोग देख चुके कि h ऑफ जी एक्स क्या है, वही आपका fx है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इज कंटिन्यूअस। तो सिर्फ देखो लिख करके दिखाना है, और इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ करके रखना है, वरना एग्जाम पर्पस में ऐसा क्वेश्चन बहुत नहीं आता। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ना, बस आपको समझ के रखना है कि दो तरह का, इस तरह का जब भी दो तरह का फंक्शन का कॉम्पोजिशन बनाएंगे ना, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप 32 नंबर में भी, इसमें भी आप कॉम्पोजिशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ एक मैं ले लेता हूँ जी एक्स। ठीक है, तो जी एक्स हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं मॉडुलस एक्स। ठीक है, और एच एक्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइन एक्स। आपको दिख जाएगा कौन कौन सा लेना है, एक साइन लेना है, एक मॉडुलस लेना था। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या बनाएंगे, एच ऑफ जी एक्स बनाएंगे, एच ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच ऑफ जी एक्स, इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, जी एक्स क्या है, जी एक्स है आपका मॉडुलस एक्स। ओके, तो एच ऑफ मॉडुलस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स। ठीक है, तो बन गया। अब देखो नाउ क्या लिखेंगे, सिंस जो मेरा जी एक्स है, जी एक्स और जो मेरा एच एक्स है, ठीक है, वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन सिंपली लिखेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन सिंपली लिखने का मतलब ये होता है कि वो हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर देयर कॉम्पोजिशन यानी क्या, एच ऑफ जी एक्स यानी क्या, आपका साइन मॉडुलस एक्स, ये भी क्या होगा, ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस। ठीक है, सिर्फ लिख देना है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको बस करके यहाँ पे दिखा देना है। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या है, यहाँ पे देखो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, बोलता है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कहाँ कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो अगेन देखिएगा ना, तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है मॉडुलस एक्स। हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस एक्स क्या होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो ये जैसे कंटिन्यूअस है तो ये भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस हो या सम हो, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट क्या, जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ठीक है, एंड एच एक्स इक्वल टू क्या, मॉडुलस एक्स प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर या आप ऐसे लिख सकते हो कि विच आर, जो यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, विच आर कंटिन्यूअस फंक्शन, विच आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, नो डाउट। ओके, ग्राफ से भी देखिएगा तो दोनों कंटिन्यूअस ही आता है, पहले मैं आपको सब सारा कुछ समझा चुका हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, देयरफॉर अगर मैं इसको एफ एक्स लेता हूँ, किसको, जी एक्स माइनस एच एक्स को। ठीक है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1, ये भी क्या होगा, ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, और कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है,
दिस इक्वल टू x माइनस मॉड x प्लस 1, ठीक है, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। अब ये देखो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कहीं भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो देखो भाई यही था चैप्टर, बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, बहुत सारी चीज़ें सिंपल थी। हाँ, इंपॉर्टेंट कौन था, तो ऊपर में जो हम लोग किए ये सब प्रूफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस जो आपको आगे में चल करके क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया पार्ट 2 में, पार्ट 1 में, पार्ट 3 के आज के ऊपर के क्वेश्चंस जिसमें के का वैल्यू फाइंड करना था, ये सब इंपॉर्टेंट है और सब एक ही जैसा बनता है, ठीक है। तो पहले तो माइंड सेट कर लो कि क्वेश्चन देखने के लिए 34 क्वेश्चन था इसमें, बट समझने के लिए बहुत बड़ा कंटेंट नहीं था, सिर्फ कंटिन्यूटी को समझना था और उसमें भी जो लिमिट फाइंडिंग करते हैं वो आप 11th से जान रहे हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे की बातें जो भी आएंगी वो इसमें जुड़ती चली जाएंगी, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को तैयारी करते रहना है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।